तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैंडू जो होता है वो उस मॉन्स्टर को उस रोड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो रोड होती है वो लगते के साथ ही टूट जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैंडू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद है वो नहीं की थी। और अब इस सिचुएशन को समझते के साथ ही जो चैंडू होता है वो अपनी सिस्टर को पकड़कर वहाँ से फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए चैंडू जो होता है वो किसी को कॉल करते हुए अपनी जो लोकेशन होती है वो बताते हुए बोलता है कि यहाँ पर खतरा है, जल्दी से यहाँ पर इन्फोर्समेंट भेजो। और अब इतना बोलकर जो चैंडू होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर जो होता है वो चैंडू के सामने आ जाता है। जो देखकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो पहले से भी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चैंडू के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मेरे पास में अब इतना भी टाइम नहीं है कि मैं सिटी की जो डिफेंस क्रॉप्स है उन्हें यहाँ पर मदद के लिए कॉल कर सकूँ। मुझे इस पंच को हैंड टू हैंड ही जो है वो लेना होगा। अगर ये पंच जो है वो मुझे जान से ना मार पाया तो मैं अपनी जो सिस्टर है उसे यहाँ से थ्रो जो है वो कर दूंगा, ताकि जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ से भाग सके। इसीलिए मुझे इस पंच को हैंड टू हैंड ही लेकर यहाँ पर अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है उससे आकर एक अटैक जो होता है वो टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में जो चैंडू होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ चुका होता है, जिसने कि अटैक कर कर उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो टारगेट है वो एलिमिनेट है वो हो चुका है, अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो चैंडू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि स्टूडेंट, क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम जो है वो हो कियांग है और मैं सिटी डिफेंस क्रॉप से हूँ। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मॉन्स्टर जो है वो सिटी के अंदर घुस आया है। शुक्र है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर पहुँच गया। जो सुनकर अब चैंडू की जो सिस्टर होती है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि शुक्र है कि ये यहाँ पर मर गया। और उसके इतना बोलते ही अब चैंडू भी उस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए। मेरा नाम जो है वो चैंटू है और मैं लिंक सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूर खड़ा प्रिंसिपल जो होता है वो ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहा होता है। तभी प्रिंसिपल के साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि प्रिंसिपल, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि जो चैंटू है वो मेंटल टाइप मार्शल आर्ट के बारे में भी जानता है। वो उसका गोल्डन लाइट से भरा हुआ जो अटैक था उसने डायरेक्टली यहाँ पर मॉन्स्टर को मेरे कंट्रोल से निकाल दिया था, जिसके कारण यहाँ पर ये एक्सीडेंट भी हो सकता था। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि इस शो को यहाँ पर केवल जो मार्शल आर्ट है उसकी प्रैक्टिस के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि ये सेफ्टी के लिए रखा गया था। और इससे अलग मैंने पहले ही यहाँ पर जो लिंग्यून और जो हुई कियांग है उन दोनों का अरेंज है वो कर दिया था। अब बस मैं उम्मीद ही जो है वो कर सकता हूँ कि इस एक्सीडेंट के बाद में जो चैंडू है उसकी जो सोच है वो थोड़ी सी बदल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो चैंडू है वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर शायद चैंडू जो है वो इस एक्सीडेंट से सही रास्ते पर आ जाए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है नंबर 1 हाई स्कूल के जो मार्शल आर्ट रूम का बिल्डिंग होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम चैंडू को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट रूम जो होता है उसके अंदर बैठा होता है। जहाँ पर कि चैंडू की सिस्टर उसे मैसेज करते हुए पूछती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो? जो सुनकर चैंडू उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मॉम और डैड को आज के बारे में मत बताना। जो सुनकर चैंडू की सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली। वैसे आज आप फाइट करते हुए काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। और अब अपनी सिस्टर की बात को सुनकर चैंडू जो होता है वो थोड़ा उदास होकर बैठ जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ जो है वो बन गया था। मैंने अपनी पावर को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था। मैंने आसपास के खतरे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया और मैं ऐसे ही अपनी सिस्टर को लेकर बिना अपने वेपन के बाहर आ गया। मैं इस बारे में कैसे भूल गया कि जो खतरा है वो कहीं पर भी हो सकता है। और अगर जो डिजास्टर है वो सच में आ गया और अगर मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए माउंट हुआ कि मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया, तो मेरे पास में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं अपनी जो फैमिली है उसे बचाने के लिए आ सकूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जिस सिल्वर डीमन मॉन्स्टर से मेरा सामना हुआ था उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हाई नहीं था। बस उसकी लाइफ इंटेंसिटी मुझसे हाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे पूरी तरीके से क्रश कर दिया। लेकिन लाइफ इंटेंसिटी को बढ़ाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। लाइफ इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी ज़रूरत होती है और रिसोर्सों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा है वो चाहिए, जिसके लिए इस टाइम पर केवल एक ही यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मुझे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जो कि है किलिन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी। पहले मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो सोच रहा था, मैं अपनी फैमिली के पास में रहकर ही स्टडी जो है वो करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाना मुमकिन है। मैंने अब अपने सोचने का जो तरीका है उसे पूरी तरीके से चेंज जो है वो कर दिया है। अब मैं अपने आप को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्पीड के साथ में यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं अपने आप को जल्दी से पावरफुल बनाकर जो एनिमी है उन्हें अटैक करने से ही पहले ही डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकूँ। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो एक बॉक्स लेकर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए चैंडू से बोलता है कि चैंडू माफ़ कर देना, मैं इतनी रात को आया हूँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना?
जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल से होता है उससे बोलता है कि प्रिंसिपल आप इतनी रात को लेकर क्या आए हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू से बोलता है कि तुम इसे एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो समझ सकते हो, जो कि मैंने स्पेशली शुक्रिया के तौर पर तुम्हारे लिए बाय किया है। जो सुनते के साथ ही चैंडू प्रिंसिपल से बोलता है कि लेकिन आप मुझे गिफ्ट क्यों देना चाहते हो। जो सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि इसका कि रीज़न जो है वो बहुत ही साफ सा है, क्योंकि जो 100 सिटी टूर्नामेंट था उसके अंदर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। और सच बताओ तो यहाँ पर जाने से पहले मेरी बस यही सोच थी कि काश अगर हम टॉप 10 में भी आ जाए तो यही हमारे लिए काफ़ी होगा, लेकिन तुमने हमारी सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। तुमने चैंपियनशिप जीती है और पहली बार हमारी जो लिंक सिटी है उसे चैंपियन बना दिया, जिसके कारण मुझे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है, क्योंकि इसके कारण जो स्कूल के अंदर टैलेंट को रिक्रूट करने का जो कंपटीशन था वो हमारा इंक्रीज जो है वो हो चुका है। और तुम्हारे कारण ही जो मेरा कैरियर है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पर जो है वो जा चुका है। और इस चीज़ के लिए क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा जो है वो नहीं करना चाहिए। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी उस गिफ्ट को ले लेता है। उस गिफ्ट को लेते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल इस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से प्रिंसिपल जो होता है वहाँ का जो फ्रिज होता है उसे ओपन करते हुए उसके अंदर से एक पानी की बोतल निकाल कर चैंडू को दे देता है। जो देखकर चैंडू जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल आप जो मार्शल आर्ट रूम है क्या उससे फैमिलियर हो। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ शायद मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, ये मार्शल आर्ट रूम जो है वो 001 है, जो कि ओरिजिनली मुझे ही बिलोंग जो है वो करता है। जो सुनकर चैंडू भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि क्या ये आपका मार्शल आर्ट रूम था। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन चैंडू मुझे ज़रा एक बात तो बताओ कि आखिर जो तुम्हारे कपड़े हैं वो इतने ज़्यादा गंदे जो है वो क्यों हो रखे हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ज़मीन पर लौट कर आए हो। जो सुनकर अब चैंडो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो इंस्ट्रक्टर हु क्यांग था उसने यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं बताया, जिस कारण जो प्रिंसिपल है वो भी है इस मैटर के बारे में नहीं जानते कि आज मेरे साथ में क्या हुआ था। और अब इतना सोचते के साथ ही चैंडो जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल आज मेरे साथ में काफ़ी अजीब सी चीज़ें जो है वो हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर कहाँ से शुरुआत करूँ। असल में कुछ टाइम पहले जिस टाइम पर मैं अपने घर के बाहर जो है वो टहल रहा था उस टाइम पर लेवल 8 के सिल्वर डीमन ने मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो सिटी है उसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो अचानक से कैसे आ गए। जो सुनते के साथ ही अब प्रिंसिपल जो होता है वो बहुत ही खतरनाक सी एक्टिंग करते हुए चैंडू को चारों तरफ से देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे ऊपर 8 लेवल के सिल्वर डीमन ने अटैक किया था, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। और इतना बोलकर प्रिंसिपल हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि बच्चे मैं कब से तुम्हारे यही पूछने का तो इंतजार कर रहा था। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो प्रिंसिपल को समझाते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसिपल चिंता मत कीजिए, मुझे बिल्कुल भी चोट जो है वो नहीं आई है। बस मैं तो आपसे इस चीज़ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि अचानक से सिटी के अंदर जो मॉन्स्टर है वो कैसे आने लगी, क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट है, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो चैंडू को बताता है कि हाँ तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो है वो छुपा हुआ है, क्योंकि इस सीक्रेट के बारे में केवल जो मार्शल आर्टिस्ट है वही जानते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लोग हैं उन्हें उनके बारे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे लोग बेफालतू की घबरा जाएंगे। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो प्रिंसिपल होता है उससे बोलता है कि प्रिंसिपल मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ है। और अब चैंडू की इस बात को सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर सीरियस फेस जो है वो बना लेता है। और अपना सुपर सीरियस सा फेस बनाते हुए जो चैंडू होता है उसे बोलता है कि ये ऑर्डर जो है वो ऊपर से आया है कि जो पूरी की पूरी हाई मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन है वो पूरी तरीके से कोलैप्स जो है वो होने वाली है। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।